जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो आज जो हम लोग क्लास का शुरुआत कर रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का जो है चैप्टर फर्स्ट जो है, जो कि हमारा प्रकाश का परावर्तन है, पहला चैप्टर, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच ला रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश, यानी कि जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो पहले इस प्रकाश के बारे में जानेंगे, आखिर प्रकाश होता क्या है। तो हमने इसे आसान भाषा में लिखा हुआ है कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और हुआ प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। और अगर बात किया जाए कि अगर मतलब सिर्फ आंख से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, अगर सिर्फ बात किया जाए आंख का, अगर कहा जाए कि हम आंख से किसी वस्तु को देख पाए, तो ये संभव नहीं है। हम बिना प्रकाश का किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रकाश, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होता है। और उसके बाद जो है याद रखिएगा कि प्रकाश जो है सबसे अधिक अगर प्रकाश की चाल होती है तो कहाँ होती है, तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल जो है, चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो याद रखिएगा निर्वात में होती है। कहाँ पे? तो निर्वात में होती है प्रकाश। जहाँ कुछ नहीं रहता है उसी को हम निर्वात बोलते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो अब प्रकाश को अगर तरंग के रूप में बात किया जाए, तो तरंग के रूप में जो है ये प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ये क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। और या तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग को ही अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये जो प्रकाश जो होता है हमेशा ये सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। जब भी आप लोग टॉर्च जलाते होंगे तो देखे होंगे टॉर्च जब भी हम ऐसे जलाते हैं तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा पर गमन करती है, तो याद रखिएगा क्या होता है, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कि प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत मतलब कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो परिभाषा है, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जिस चीज से, जिस वस्तुएं से हमें प्रकाश मिलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जो है देखेंगे, जैसे सूर्य हो गया, क्या हो गया? सूर्य हो गया, इससे हमें प्रकाश मिलती है। और जैसे कि तारे हो गया, तारे से भी हमें प्रकाश मिलती है। और जैसे कि टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया etc। ये सब जो है, ये सब जो वस्तुएं हैं हमें ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, हम लोगों को प्रकाश देने का काम करते हैं। और जो है प्रकाश जो है, प्रकाश स्रोत हमारा कई प्रकार के होते हैं। तो आगे इसके बारे में देखते हैं। तो अब देखेंगे प्रकाश के स्रोत के प्रकार, प्रकाश के स्रोत के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो प्रकाश के स्रोत जो होता है वो हमें दो प्रकार से देखने के लिए मिलता है। पहला जो है हमारा प्राकृतिक स्रोत होता है। क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हमारा कौन कौन आता है? तो प्राकृतिक मतलब हो गया जो कि मानव ने नहीं बनाया है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है वो हमारा प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये सब हम मानव ने इसको नहीं बनाया है, ये सब जो हमारा होगा ये प्राकृतिक स्रोत होगा प्रकाश का। अब जैसे मानव निर्मित जैसे कि जिसको मानव ने बनाया है, मानव ने क्या क्या बनाया है, जैसे कि टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, उसके बाद मोमबत्ती,
मोमबत्ती हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है हम मानव ने मिलकर इसको बनाया है, इसीलिए इसको जो है ना मानव निर्मित कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या अदीप्त। अब प्रदीप्त किसको बोलेंगे और अप्रदीप्त किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा कि प्रदीप्त उसको बोलते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लिखेंगे यहाँ पे, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, जो हमें प्रकाश को उत्सर्जित करता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रदीप्त, या इसको दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। कि जैसे कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाला, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि टॉर्च हो जाएगा, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, लालटेन, और मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है हमारा है, ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि हम लोगों को प्रकाश देने का काम करते हैं। तो ये हमारा प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। और अब देखेंगे अप्रदीप्त या इसको अदीप्तिमान वस्तुएं कौन होता है। तो इसमें याद रखिएगा, अदीप्तिमान वस्तुएं जो हमारा होगा, जो प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब कि जैसे कि जो हमें प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है वो हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे में देखेंगे, जैसे में क्या हमारा ये जो कलम है, क्या ये कलम प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नहीं करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कलम हो गया। उसके बाद क्या हमारा कॉपी जो होता है, क्या वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? तो नहीं करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉपी हो गया, टेबुल हो गया, कुर्सी हो गया, टेबुल हो गया, कुर्सी हो गया। ये सब जो हमारा होता है ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा वो हमारा दीप्तमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। और जो हमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो उसको हम अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। तो हमने दोनों का एग्जाम्पल देखा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। धन्यवाद।